ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूंगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है। आज मुझे जनता के बीच जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिराग की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिराग की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिराग की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के जयंती पर बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वो दिल्ली से निकल चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आशीर्वाद यात्रा किसी दूसरे को ताकत दिखाने के लिए नहीं, अपना ताकत दिखाने के लिए नहीं, लोजपा की ताकत दिखाने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने शांति के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर के, पहले आप सुनिए। दिनों में बिहार के हर एक जिले से ये यात्रा होती हुई गुजरेगी और जैसा मैंने कहा, इसका बस एकमात्र लक्ष्य है सबके पास जाना और उनका आशीर्वाद लेना। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है कि आप जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जो ताकत दिखा रहे हैं, वो क्या बीजेपी को दिखाइएगा, जदयू को दिखाइएगा या फिर चाचा पारस को दिखाइएगा? ज़रूरत नहीं है मुझे किसी को ताकत दिखाने की। यह आशीर्वाद यात्रा सिर्फ अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई और बचा नहीं है। ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूँगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है कि अभी मैं किसी और को जाकर मैं ताकत दिखाऊं। आज मुझे जनता के बीच जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। चिराग, एक सवाल इससे हटके है थोड़ा सा कि मोहन भागवत जो आरएसएस संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है और सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसका मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मज़हब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है। मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैं नहीं मानता हूँ जात पात धर्म मज़हब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और ख़ास तौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये गलत है। और इसीलिए मैं बार बार मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग को ज़रूरत है विकास की बात करने की। हम लोग को ज़रूरत है जात पात धर्म मज़हब से उठकर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने की। आज हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है, उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो, ऐसा तो नहीं रहा ना। कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं रहा। कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के, और ख़ास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो। ज़रूरी है इन चीज़ों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मज़हब से उठकर हम लोग को सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। देश में हम लोग को 135 करोड़ जो देश की आबादी है, उसकी हम लोग को चिंता करनी चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे की है। जब तक इस अमीरी और गरीबी की खाई को नहीं भरा जाएगा, एक तरफ जो अमीर अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो गरीब गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। तो जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग नहीं बांटेंगे, हम लोग जो एक विकसित भारत के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं, उसको सही मायने में हम लोग नहीं पा पाएंगे। आपने देखा कि चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि बिहार में अपने शांति और संतुष्टि के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस यात्रा के जरिए क्या दूसरे दल बीजेपी, जदयू या फिर अपने चाचा जो चिराग पासवान से बगावत करके दूसरे गुट बनाए हुए हैं, क्या उनको अपना ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, उन्होंने साफ साफ इससे इनकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक के जो का संदेश है वो भाजपा, जदयू या सारे दलों को चिराग पासवान देना चाहते हैं कि आखिर उनके पास कितना ताकत है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।